नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 73वां भाग है। दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। एक बात और कहनी है आप लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 34 देखिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। जीआईसी में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 35, सन 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 36, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? तो क्या प्रमुख कारण था? तो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं का असंतोष का प्रमुख कारण था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1813 में जब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, तब से उनका प्रचार बढ़ता गया। शिक्षक संस्थाओं में भी ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। 1837 ईस्वी के अकाल के समय अनेक व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया। इन सब कारणों से धार्मिक नेताओं में असंतोष फैल गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1845 में एक नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी गई। इससे कैदियों में भी असंतोष बढ़ा। अप्रैल 1850 में लेक्स लॉकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया। डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध कर दिया गया, जो हिंदू धर्मशास्त्र के विरुद्ध था। प्रश्न 37, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर सी मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। तो यही आर सी मजूमदार द्वारा यह कथन कहा गया, जिसका बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत सरकार द्वारा आर सी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इंकार कर दिया और अपनी पुस्तक द सिपाही मिनुटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जो उनकी पुस्तक थी, को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह वक्तव्य जो था यह आर सी मजूमदार का था। इस पुस्तक में उन्होंने आगे कहा था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। इस विचार की इतिहासकारों द्वारा आलोचना भी की गई। प्रश्न 38, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहाँ? अवध क्षेत्र में किया था। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झुमरी सिंह एवं दुर्गा पाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर आया, बाबा रामचंद्र। इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली, अपितु इसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य में यह एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। इसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी इनके अंदर। 1920 में इनके प्रयासों से ही प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रश्न 39 देखिएगा। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, कहाँ संगठित किया था? अवध क्षेत्र में। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह का दमन में शामिल नहीं था? तो नील शामिल था, हीरोज भी शामिल था, हेवलॉक भी शामिल था, हेड जो है यह शामिल नहीं था। पीजीटी 2000 परीक्षा में 9 पे पूछा गया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सेनानायक नॉट शामिल नहीं था, जबकि कर्नल नील इलाहाबाद से, जनरल हीरोज झांसी से, ग्वालियर के विद्रोह का दमन और हेवलॉक ने लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल हीरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ब्रिजेश कादर ने। यह इनकी संरक्षक कौन थी? बेगम हजरत महल।
पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो यह अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित करते हैं। प्रश्न 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कौन है? तो बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। बंगाल के नील विद्रोह जो 1859-60 को भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह था। यह 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में आरंभ हुआ था। हालांकि इसके पूर्व ही सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में, संताल विद्रोह 1855-56 का संबंध भी कृषक से था, लेकिन नील इन अन्य कृषक विद्रोहों की अपेक्षा अधिक व्यापक और जुझारू था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नील विद्रोह दिगंबर विश्वास बिठू विश्वास के नेतृत्व में आरंभ किया गया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पामना, खुलना, ढाका, मालदा आदि दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। तो इन सब क्षेत्रों में फैला था नील विद्रोह। अगले प्रश्न पे आइए। इस पर व्याख्या देख लीजिए। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया है। प्रश्न 43, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? तो पहला सैनिक विद्रोह जो हुआ था वह बेल्लौर में हुआ था 1806 में। पीजीटी परीक्षा सन 2006 में पूछा गया प्रश्न है। 1806 में बेल्लौर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। परंतु 1764 में ही बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुर्रो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से भी जा मिले थे, लेकिन विकल्प में बक्सर नहीं है, इसलिए बेल्लौर है। सबसे पहला विद्रोह तो सैनिक विद्रोह हुआ था बक्सर का ही, जिसमें मीर कासिम की सेना से अंग्रेज के सैनिक मिल गए थे, कुछ भारतीय सैनिक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। 1842 में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली सेना की 47वीं पैदल अन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था। 1825 में असम स्थित तुपखान में भी विद्रोह हुआ था। 1844 में 34वीं NI ने विद्रोह और 64वीं N रेजिमेंट के सैनिकों ने भी उचित भत्ते की मांग की और सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभियान हुए हैं, सैन्य विद्रोह हुए हैं। प्रश्न 44 देखिएगा। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो गारो जनजाति का। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो का एक विद्रोह था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के साथ मजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश की नियुक्ति, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की थी। प्रश्न 45, निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। इनकी बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और बिरसा मुंडा वाला जो प्रश्न है हमेशा परीक्षा में आता है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान और उनके विद्रोह को उलगुलन के नाम से जाना जाता है। मुंडों की पारंपरिक सामाजिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुदकुट्टी या मुंडारी के जमींदारों या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन बैठा। इसने कहा था कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो यह बात बिरसा मुंडा का था, बिरसा मुंडा ने यह बातें कही थी। प्रश्न 46 देखिएगा। दामन एक कोह से आशय है। तो दामन एक कोह से क्या आशय है? तो संथाल बहुल क्षेत्र, जो संथाल बहुल क्षेत्र है उसे दामन एक कोह कहा जाता था। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। दामन एक कोह से आशय संथाल बहुल क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के क्षेत्र आते हैं। तो इन्हें दामन एक कोह कहा जाता था, इन सभी क्षेत्रों को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह आपका 1857 की क्रांति के से संबंधित जो भी प्रश्न थे कंप्लीट हो गए।
और मैं इसका मास्टर वीडियो बना दूंगा। मास्टर वीडियो वाली प्लेलिस्ट में भी आप लोग जा सकते हैं। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो नाम से प्लेलिस्ट है, जो टॉपिक टू टॉपिक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब अगले सीरीज में हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद।